ओके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. वेल एवरीवन विल बी ज्वाइनिंग. सो टुडे वी आर गोना स्टडी पैराबोला. पैराबोला क्या होता है? पैराबोला जो आपने क्वाड्रेटिक में कर्व पढ़ रखा है ऑलरेडी, कुछ इस टाइप का कर्व होता है या कुछ इस टाइप का कर्व होता है, या बेसिकली आप लोगों ने फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रखा है. जब आप क्या करते हो अद्वैत, इट इज़ नॉट अ न्यू चैप्टर, कोनिक सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, उसका एक सब पार्ट है पैराबोला. लास्ट टाइम मैंने सर्कल्स पढ़ाया था. असाइनमेंट नहीं कंप्लीट किया ना अद्वैत? बुक खोल के भी नहीं देखी होगी. ओके बेसिकली जब आप कोई बॉल थ्रो करते हो, ठीक है, तो बॉल थ्रो करते टाइम जो कर्व की इक्वेशन, मतलब जो कर्व पाथ ट्रेस करता है, बॉल जो पाथ ट्रेस करती है, दैट इज पैराबोला. लाइक लेट्स से a person standing here, another person is standing here and बॉल थ्रो किया, तो ये जो पाथ फॉलो होता है, जो कर्व फॉलो होता है, दैट कर्व इज नोन एज पैराबोला. जो पाथ फॉलो होता है दैट इज नोन एज पैराबोला. अब हमेशा हम इस तरह के शेप को पैराबोला तो बोल नहीं सकते. लाइक वी कैन नॉट जस्टिफाई इट ना कि बॉल थ्रो हो रही है तो पैराबोला होगा. ठीक है, बॉल किसी भी तरह से थ्रो हो सकती है, ग्राउंड पे भी थ्रो हो सकती है. तो मैथमेटिकली इस चीज को बताने के लिए व्हाट इज पैराबोला इज कि अगर मैंने किसी लाइन से और किसी पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स लेना स्टार्ट किए, लाइक यहाँ से अगर इक्विडिस्टेंट लोगे, यहाँ से इक्विडिस्टेंस लोगे, तो यहाँ पे मे बी ऐसा कुछ पॉइंट है. यहाँ से इक्विडिस्टेंट लोगे, यहाँ से इक्विडिस्टेंट लोगे, तो मे बी कुछ ऐसा पॉइंट है, कुछ ऐसा पॉइंट है. तो जो पाथ ट्रेस होता है विच इज एट अ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ लाइन एंड अ पॉइंट, फिक्स पॉइंट. ये पॉइंट है मेरा, ये लाइन है. जब इससे इक्वल डिस्टेंस पे, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर है, ऐसा कुछ पाथ फॉलो हो रहा है, तो इन लाइंस को अगर आप मीट कराओगे, when you will be meeting these points, तो जो पाथ ट्रेस हुआ है इसको हम बोलते हैं पैराबोला. पैराबोला. और ये जो पॉइंट है जहां से इट वाज इक्विडिस्टेंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस. और ये जो लाइन है मेरी जिससे हम इक्विडिस्टेंस देख रहे थे, ये ये सारे पॉइंट्स जो इक्विडिस्टेंट थे इस पॉइंट से भी और इस लाइन से भी, तो ये जो लाइन है वहां पे, दिस लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स, this is a new term for you guys, directrix. Tricks. Okay, so annotation is turned off. So ये कुछ मतलब this is the mathematical definition for parabola. क्या है definition? That locus of a point which is equidistant from a line and a fixed point. Locus of a point which is equidistant from a fixed line and a fixed point. From a fixed line and a fixed point. उस फिक्स पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं. दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस एंड दैट फिक्स लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स. अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग पैराबोला. ठीक है, दोज हु हैव जॉइंड लेट, हम पैराबोला स्टार्ट कर चुके हैं. Participant count is very low. Still many participants are joining. Okay, so I was saying that पैराबोला हमने स्टार्ट कर दिया है. पैराबोला क्या होता है? जैसे क्वाड्रेटिक में हमने एक कर्व पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो पैराबोला इज अ कर्व. बेसिकली एग्जैक्टली सर्कल फॉर्म नहीं होता है. एंड जैसे आप बॉल थ्रो कर रहे हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो दैट कर्व इज पैराबोला. तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है उसकी?
कि जब भी आपको एक लाइन लेते हो और एक पॉइंट लेते हो, उस लाइन और पॉइंट से जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन, फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन is known matlab the locus of all the points, and the locus of all the points which are equidistant from a fixed point and a fixed line is parabola. तो अगर इस लाइन से और इस पॉइंट से अगर फिक्स डिस्टेंस हम निकालने लगे बार बार, तो जो पॉइंट्स मिलेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स विल फॉर्म अ पैराबोला, विल फॉर्म अ पैराबोला. तो ये पैराबोला था. अब इसकी डेफिनेशन कैसे होती है, मतलब लाइक क्या क्या चीजें होती हैं. तो जो फिक्स पॉइंट हमने लिया है दैट इज फोकस, जो फिक्स लाइन हमने लिया है उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स. अब देखो, अब क्या होता है कि लाइक इफ आई हैव अ डायरेक्ट्रिक्स एंड इफ आई हैव अ पैराबोला, ठीक है, इफ आई हैव अ पैराबोला, ठीक है, इफ आई हैव अ फोकस, तो अगर ये, दिस इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, जहां पे ये एक्सिस को कट करता है, दिस इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. नाउ लेट्स से द वर्टेक्स इज, द वर्टेक्स इज ओरिजिन, ठीक है, लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस. याद रहे ये डायरेक्ट्रिक्स है, दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स, नॉट ओरिजिन वाला एक्सिस. दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज फोकस. तो जहां पे वर्टेक्स बनता है, दिस इज वर्टेक्स, लेट्स से द वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, ओरिजिन पे है, ठीक है. तो वर्टेक्स का पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,0. लेट्स से दिस डिस्टेंस इज, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज a, ठीक है. तो ये स्क्वाड, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a,0. एंड यू गाइस कैन क्लियरली सी दैट दिस लाइन, इस लाइन से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, दिस इज इक्विडिस्टेंट. सो अगर ये a है, इफ दैट इज a, सो यहाँ पे भी a आएगा. You will be getting an a distant here as well, because parabola की definition ही यही है, equidistant from a fixed point and a fixed line. तो ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x is equals to minus a. Since this point is minus a comma 0, तो जो लाइन पास होगी, ठीक है, that will be parallel to this y axis. तो x is equals to minus a will be the equation of directrix if parabola is at origin, if parabola का vertex is at origin. Okay, एक मिनट. ओके, सो ये हो गया हमारा, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फोकस हो गया. नाउ सी, एक और टर्म होता है दैट इज नोन एज, अच्छा पहले थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं कि लाइक अगर मैं एक्स एक्सिस से पैरेलल एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है, ऐसा कि ये फोकस के जस्ट ऊपर आके मिले, ठीक है, मतलब एकदम एक्स एक्सिस से पैरेलल एक लाइन बनाई है. ओके, सो अब आप ध्यान से देखो, तो लेट्स टेक दिस पॉइंट एज ए, लेट्स टेक दिस पॉइंट एज, फोकस वाले पॉइंट को एफ लिया है, ठीक है, और लेट्स टेक दिस पॉइंट एज एम. सो सो अगर आप देखो तो पी ए इज पैरेलल टू ओ एफ, एकदम पैरेलल है, मैंने बनाया ही ऐसा है, ठीक है, ये पैरेलल है इसके. तो अगर ये पैरेलल है इसके एंड एकदम एग्जैक्टली पैरेलल है एंड एफ के एकदम परपेंडिकुलरली आके मीट कर रहा है, तो दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी इक्वल टू 2a. PA will also be equal to 2a, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का a डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का a डिस्टेंस है, तो this distance will also be equal to 2a. From there it is evident that AF will also be equal to 2a. क्यों AF भी इक्वल होगा 2a के, बिकॉज पैराबोला की डेफिनेशन में क्या है कि फोकस से पैराबोला की डिस्टेंस एंड लाइन से पैराबोला की डिस्टेंस इक्वल है, इक्विडिस्टेंट है. So AF will also be equal to 2a, and since AF is equal to 2a, so due to symmetry FM will also be equal to 2a.
ठीक है, वैसा सेम सिमिलैरिटी हम यहाँ पे भी दिखा सकते हैं ड्यू टू सिमिलैरिटी. सो ये जो AM डिस्टेंस है, दिस AM डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 4a. दिस AM डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 4a. तो ये जो AM डिस्टेंस इक्वल्स टू 4a आया है, दिस AM इज नोन एज, एक नया टर्म है, लेटस रेक्टम. लेटस रेक्टम. अगर आपसे पूछेगा कि पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम क्या है, तो आप क्या कर दोगे, 4 टाइम्स ऑफ ए. ठीक है, दिस इज नोन एज लेटेस्ट रेक्टम. ये जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्टेंस होता है, फोकस के परपेंडिकुलर पास होता हुआ पैराबोला को टच करता हुआ, इस पूरे डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम. दिस होल डिस्टेंस इज नोन एज लेटेस्ट रेक्टम. ओके, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाती है, x इज इक्वल्स टू माइनस ए. फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, a,0. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 4a. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 4a. वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ओरिजिन है 0,0 फॉर दिस पर्टिकुलर केस. अब आती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला. सर अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से इक्वेट कर दे तो पैराबोला की इक्वेशन बन सकती है. राइट. अगर आप कोई भी पॉइंट ले लो x, y और इस पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला उसका निकाल दो. ठीक है, और इक्वेट कर लो इस पॉइंट वाले डिस्टेंस से, तो यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो जैसे मान लो, वहाँ तो बहुत ज़्यादा हो चुका था, काफ़ी लिख दिया मैंने, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ. लेट्स से दिस इज a,0. दिस पॉइंट इज x, y. दिस लाइन इज x इज इक्वल्स टू माइनस ए. डायरेक्ट्रिक्स है. अगर ऐसा कुछ हो गया तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम कैसे निकालेंगे. let's say this is point f, let's say this is point b. तो you know that pb is equals to pf होता है. तो पहले तो pf डिस्टेंस निकालो. तो pf डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूले से. सिमिलरली pb कितना हो जाएगा, b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, माइनस ए कॉमा वाई. राइट, एवरीवन कैन सी दैट. y क्योंकि ये y है, अगर ये वाला y कोऑर्डिनेट है तो, एंड माइनस ए क्योंकि x इज इक्वल्स टू माइनस ए मेरे डायरेक्ट इसी वाले पॉइंट लाइन पे लाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा. तो x इज इक्वल्स टू माइनस ए इज द डायरेक्ट्रिक्स. तो द कोऑर्डिनेट फॉर दिस विल बी माइनस ए कॉमा वाई. तो पीवी डिस्टेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर. नाउ इक्वेट दीज टू इक्वेशंस. इस वाली इक्वेशन को इससे इक्वेट कर दो, बिकॉज पी एफ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पी वी. तो पी एफ इज इक्वल्स टू पी वी जब करोगे तो you'll be getting x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस ए का होल स्क्वायर. अपॉन ओपनिंग you will be getting y square is equals to 4ax. तो y square is equals to 4ax मेरा इस वाले पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा. द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y square is equals to 4ax. ये वाला पैराबोला होता है. अच्छा, अब बाय लॉजिक बताना कि अगर मेरा पैराबोला कुछ इस तरह का हो जाएगा तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. इस वाले का y square is equals to 4ax था. What will be the equation of parabola if you will be सर माइनस just 4x. राइट, माइनस 4x हो जाएगा. क्यों माइनस 4x हो जाएगा, बिकॉज जो भी x कोऑर्डिनेट आप माइनस में आ पॉजिटिव, गया. हाँ जो भी ये सॉरी x इज इक्वल्स टू a है ये, जो भी आपके x पॉजिटिव में आ रहे थे पहले, ऑल दोस पॉइंट्स आर बिकम नाउ नेगेटिव. सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax. तो हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि पैराबोला मतलब बेसिक जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि किस टाइप का पैराबोला है, मतलब व्हाट इज द बेसिक पैराबोला पहले, फिर उसके बाद फिर हम अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे. जैसे यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट लिखोगे तो माइनस ए कॉमा 0 हो जाएगा. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखोगे तो x इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा. तो ये छोटी छोटी चेंजेस आएंगे. Now what will happen if you will be having a parabola like this?
ये पैराबोला हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay 4ay स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। और अगर यही सेम चीज इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू माइनस ए, फोकस क्या हो जाएगा 0, a, और लेटेस्ट रेक्टम वही रहेगा 4a ही रहेगा। लेटेस्ट रेक्टम विल रिमेन सेम, दैट इज लेटेस्ट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी 4a। और अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा तो यू गाइस कैन क्लियरली सी -4ay हो जाएगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू a विल बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और फोकस क्या हो जाएगा 0, -a। बस यही है पैराबोला, जितना आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ विश्वजीत, मैं दिखा रहा हूँ लास्ट स्लाइड। ओके, सो फॉर दोज हु हैव जॉइंड लेट, आई एम ब्रीफिंग कि पैराबोला होता क्या है। प्लीज लिसन केयरफुली। देखो, जब भी मेरे पास एक फिक्स लाइन होती है और एक फिक्स पॉइंट होता है, तो उससे इक्वी डिस्टेंट जो जितने भी पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स बनते हैं, वो जो कर्व ट्रेस करते हैं उसको हम पैराबोला बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लिया तो दिस इज इक्वी डिस्टेंट, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है। यहाँ पे एक पॉइंट लिया तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है लाइन से, मतलब डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंसेस बराबर। तो ये जो जितने भी सारे पॉइंट्स मिले हैं जो इक्वी डिस्टेंट हैं, लाइन से भी एक फिक्स पॉइंट से भी, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। उस फिक्स पॉइंट को जिससे हम डिस्टेंस देख रहे थे उसको हम बोलते हैं फोकस, और जो फिक्स लाइन होती है मेरी जिससे हम डिस्टेंस देख रहे थे उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला वो कर्व होता है, फिक्स पॉइंट जहाँ से हम डिस्टेंस देख रहे थे ओरिजिनली उसको फोकस बोलते हैं, और फिक्स लाइन जहाँ से हम देख रहे थे डिस्टेंस उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि अगर मेरा पैराबोला ओरिजिन पे है, वर्टेक्स, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं जहाँ पे पैराबोला कट करता है एक्स एक्सिस को या इस एक्सिस को, इसको हम वर्टेक्स ऑफ पैराबोला बोलते हैं। मैंने इस वर्टेक्स को इस पर्टिकुलर केस में ओरिजिन पे लिया है, तो ओरिजिन पे लेने पे मेरा जो पैराबोला का ये आया, क्या कहते हैं, सॉरी, हाँ, वर्टेक्स आया है, दैट इज एट 0, 0। फिर लेट्स से मैंने इस डिस्टेंस को a बोल दिया, फोकस वाले डिस्टेंस को a बोल दिया। सो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे a, 0। नाउ सिंस दिस लाइन एंड दिस फोकस इज इक्विडिस्टेंट, तो अगर ये डिस्टेंस a है, इफ दिस डिस्टेंस इज a, तो ये वाला डिस्टेंस भी a हो जाएगा। तो इस o पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -a, 0। एंड वो जो लाइन है, जो डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन है, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी x इज इक्वल्स टू -a। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बताया कि अगर आप यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालोगे जस्ट f के ऊपर तक आए, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2a। अगर आप वहां से फोकस का डिस्टेंस निकालोगे तो दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 2a। फिर अगर आप सिमेट्री देखो तो अगर ये डिस्टेंस 2a है तो ये नीचे वाला डिस्टेंस भी 2a हो जाएगा, एंड जो पूरा लेंथ है a से लेकर के m तक का, दैट विल बी 4a। सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, इसको हम लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं, इस लाइन को जो फोकस से परपेंडिकुलर पास, फोकस और एक्सिस ऑफ पैराबोला से परपेंडिकुलर होती है, फोकस से पास होती है और एक्सिस ऑफ पैराबोला से परपेंडिकुलर होती है, और जहाँ पे पैराबोला को मीट करती है इसको हम लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। दिस लेंथ इज नोन एज लेटेस्ट रेक्टम। इसका डिस्टेंस होता है, मतलब इसका लेंथ जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 4a। उसके बाद फिर मैंने पैराबोला की इक्वेशन डिराइव की कि पैराबोला की इक्वेशन क्या आएगी, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वेट किया, सो आई गॉट y square is equals to 4ax as equation of this parabola। उसके बाद फिर डिफरेंट तरह के पैराबोला मैंने लिखा है कि अगर लाइक ये वाला पैराबोला है तो इक्वेशन विल बी y square is equals to -4ax। अगर इस तरह का पैराबोला है तो x square is equals to 4ay, और इस तरह का पैराबोला है तो x square is equals to -4ay। अकॉर्डिंगली आपका क्या कहते हैं, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स और फोकस चेंज हो जाएगा। सो पहले जब भी मेरे पास कोई इक्वेशन ऑफ पैराबोला रिटर्न होगी तो पहले हम डिटरमाइन करेंगे कौन सा पैराबोला है, अकॉर्डिंगली हम वर्टेक्स, फोकस और बाकी सारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, बाकी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। प्रतीक्षा ये बोल रहा था मैं बेटा यहाँ पे कि अगर मैंने
इससे एकदम पैरेलल एक यहाँ पे बनाया, पैरेलल तो सारे ही रहेंगे जब डिस्टेंस निकालोगे तो, बट एट सर्टेन पॉइंट जहाँ पे दिस डिस्टेंस इज मतलब ये एकदम इसके परपेंडिकुलरली ऊपर है, ठीक है। तो इफ दिस इज 2a एकदम परपेंडिकुलरली ऊपर है और ये पैरेलल है, तो दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी इक्वल टू 2a। एंड पैराबोला की इक्वेशन में क्या होता है कि लाइक जब पैराबोला बता रहा था तो बताया था कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होती है। सो इफ दिस डिस्टेंस इज 2a, so AF will also be equal to 2a, ठीक है। एंड वहां से रिलेट कर लेना। so that is latest rectum, LATUS RECTUM। ओके, सो देखो आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ना वो ओरिजिन वाले पैराबोला ही दिए हैं कि वर्टेक्स इज लाइंग एट ओरिजिन, बट थोड़ा सा दिमाग लगा करके बताना कि अगर वर्टेक्स थोड़ा सा भी चेंज होता है तो फिर क्या चेंज होगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला में। लेट्स से एक पैराबोला ले लिया मैंने, डायरेक्ट्रिक्स भी ले लिया, फोकस भी ले लिया, ठीक है। सो now what will happen if the vertex is not at origin? Let's say vertex is at x1 comma 0, अभी x axis पे ही देख लेते हैं, x1 comma 0, तो फोकस क्या हो जाएगा? What will be the focus? Sir, 2x1 2x1 comma पता नहीं 0. ओरिजिन कहाँ है बेटा, यहाँ पे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, ओरिजिन का नहीं पता, मतलब इट इज एट x1 comma 0 ये पता है बस मुझे। ये चलो h comma 0 ले लिया, ठीक है। अब बताओ, like we do not know, origin can be here as well, origin can be here as well, you do not know, बस you just know कि parabola का जो vertex है that is at h comma 0, that is at h comma 0. So what will be the distance of focus? Let's say this distance is a, so what will be the coordinates of focus? h plus a comma H 0. plus A. plus a comma 0, right? और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी? a minus h, x is equals to a minus h. हाँ h माइनस a ले लेते हैं, या a माइनस h कर लो, बात बराबर ही है, ठीक है, ठीक है। x is equals to a minus h आएगा, राइट। x is equals to a minus h will be the equation of directrix. Now what will be the equation of parabola? y square is equals to 4x वाला फॉर्म है, तो what will be the equation of parabola? अच्छा देखो, जब भी मेरा कुछ ओरिजिन शिफ्ट होता है ना, लाइक हम कोई किसी भी चीज को बेस जब बनाते हैं, जैसे सर्कल में ही जब बेस बनाया था तो हमने ओरिजिन को इनिशियली बताया था कि ओरिजिन इज लाइक ओरिजिन से लिया था। फिर जब मैंने सेंटर शिफ्ट किया था h कॉमा k किया था, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या चेंज आया था? लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या चेंज आया था? x माइनस एच प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जब भी हम थोड़ा सा भी सेंटर शिफ्ट करते हैं ना, तो हमने कितना चेंज किया है सेंटर में, उसको हम वापस से ओरिजिन करने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से समझना कि लाइक अगर ये h कॉमा k शिफ्ट हो गया है, लाइक x एक्सिस में h शिफ्ट हो गया है और y एक्सिस में k शिफ्ट हो गया है, तो हम क्या करते हैं, उसको सब्सट्रैक्ट करके उस डिस्टेंस को हटा करके उसको ओरिजिन पे लाने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज व्हाई x एक्सिस में हमने h डिस्टेंस माइनस किया कि x माइनस h कर देंगे तो बेसिकली द इक्वेशन इज 0, प्लस y माइनस k किया, y एक्सिस में k कम करने की, k यूनिट्स कम किया, जिससे कि अगेन द बेसिक इक्वेशन से मैच कर जाए वो, कि लाइक अगर आपने h और k शिफ्ट कर दिया था, अगर मैंने उतना सब्सट्रैक्ट कर दिया उसमें से, so I will be getting origin वाला equation itself. So this equation and this equation, both the equations are same. अगर मैं इसमें h को 0 और k को 0 रख दूंगा तो origin ही मिल जाएगा।
तो वही सेम चीज यहाँ पे भी होती है कि अगर आपने एक्स एक्सिस को h यूनिट शिफ्ट कर दिया है, तो उसको वापस से ओरिजिन करने के लिए क्या करोगे, x माइनस एच कर दोगे, x माइनस एच कर दोगे। अगर आपने h यूनिट शिफ्ट किया है अपने पैराबोला को, तो अगर आप उसको ओरिजिन करना चाहते हो तो h यूनिट माइनस करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, या अगर आप उल्टा शिफ्ट करते तो x यूनिट ऐड करना पड़ता। लाइक अगर आपने माइनस एच कॉमा के लिया होता तो आपको h यूनिट ऐड करना होता टू मेक इट अगेन एट ओरिजिन पॉइंट, बेसिकली मतलब जो इसका वर्टेक्स है या जो इसका सेंटर है दैट शुड बी एट ओरिजिन। तो बस कॉन्सेप्ट इतना सा ही होता है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जो होता है दैट इज ऑल टुगेदर बस इतना सा ही, ठीक है। आपने जो a माइनस एच लिखा है वो h माइनस ए भी तो हो सकता है, अगर आपने बोला था ना ओरिजिन कहीं भी हो सकता है यहाँ पे। हाँ ओरिजिन कहीं भी हो सकता है, राइट, a माइनस एच भी हो सकता है। अरे एक बार डायरेक्ट्रिक्स निकालना सिखाओ। डायरेक्ट्रिक्स निकालना सिखाऊं? डायरेक्ट्रिक्स निकालने में क्या है बेटा, मतलब एज एन कुछ है नहीं। अगर मान लो ये h कॉमा 0 है, इससे a डिस्टेंस पीछे है बस वो डायरेक्ट्रिक्स, तो बस वो देख लो, वो एक ही लाइन में लाइक कर रहा है, तो h कॉमा h माइनस ए भी हो सकता है, a माइनस एच भी हो सकता है, वो देख लेंगे अकॉर्डिंगली। यहाँ पे h कॉमा 0 वर्टेक्स का इक्वेशन है, ठीक है। तो तीन चीजें यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं। फर्स्टली ओरिजिन शिफ्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं आएगा, वो तो मैंने बता दिया बस रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो जो तीन चीजें ध्यान देने वाली हैं वो क्या होगी, सबसे पहले तो हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखेंगे। इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखने के बाद हम क्या करेंगे कि मतलब हमें उससे पता चल जाएगा कि किस टाइप का पैराबोला है, ठीक है। 4 टाइप के पैराबोला हमें पता है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमें पहले डिटरमाइन करना होगा कि कौन सा पैराबोला। अगर ये होगा तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax, या x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay। तो पहले हम जनरल फॉर्म देखेंगे कौन सा वाला पैराबोला है। उसके बाद टू डिटरमाइन वर्टेक्स, सेकेंड पॉइंट इज टू डिटरमाइन वर्टेक्स, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। वर्टेक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स डिटरमाइन करना। ये भी हो सकता है कि वर्टेक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पहले डिटरमाइन करो, फिर बाद में पता चलेगा कि कौन सा वाला पैराबोला है, ठीक है। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे। एंड थर्ड इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, जो थर्ड नया टर्म आपने पढ़ा है दैट इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। दैट्स इट, इतना सा ही है पैराबोला। एक दो क्वेश्चंस करते हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे द क्वेश्चन इज कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, क्वेश्चन इज फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये सारे को इसमें कॉमन रहेगा इसलिए लिख रहा हूँ एक बार, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। अच्छा एक और चीज, एक्सिस क्या होगी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में? X axis. एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। तो मतलब ध्यान से मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे पैराबोला में वाई एक्सिस हो जाए। तो बेसिकली जब मैं एक्सिस पूछूंगा तो मैं बस यही पूछ रहा हूँ कि कौन सी वाली एक्सिस है या कौन सा वाला पैराबोला बन रहा है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, comma axis and the equation of directrix and equation of directrix and latest rectum of parabola and latest rectum of parabola, y square is equals to 8x, y square is equals to 8x। तो देखो ये सबसे बेसिक वाला क्वेश्चन है, ये मैं करवा रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि बस मैं बेसिक वाला ही क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी का भी हिंट दूंगा, बट ठीक है। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। अगर ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करो तो आपको दिख रहा है डायरेक्टली कि यही वाला पैराबोला है। एक तो y स्क्वायर वाला है, तो आपको वो चीज एविडेंट हो रही है कि लाइक ये वाला या ये वाला पैराबोला होगा। सिंस दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव 8x आ रहा है, तो इट इज वेरी मच कंपेरेबल टू दिस वाला इक्वेशन। तो ये वाले पैराबोला से कंपेयर किया। इस वाले पैराबोला में फोकस क्या होता है, a,0 सो अगर आप कंपेयर करोगे तो a कितना आ गया यहाँ पे 2, तो a is 2, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए
2, 2, 0. 0. सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो तो एक्सिस कौन सी हो जाएगी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में? एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन होती है ना, इसको एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हैं। एक्सिस ऑफ पैराबोला जो उसके वर्टेक्स से पास हो रही होती है, वर्टेक्स और फोकस से पास हो रही होती है, उसको एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हैं। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाती है इस पर्टिकुलर केस में? -2. x इज इक्वल्स टू माइनस है, तो x इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। यही सेम चीज दूसरे पैराबोला के लिए पूछ रहा हूँ मैं, निकालो। ये एक काम करो, फोकस दिया हुआ है 2, 0, फोकस दिया हुआ है 3, 0, डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है -3, 0, नहीं, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल्स टू -3 गिवन है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। Y square is equal to 12x. बस इज इक्वल्स टू 12x। एक और क्वेश्चन देखो कि लाइक इफ यू हैव वर्टेक्स, ये टाइप करना सब लोग, वर्टेक्स एट 0, 0, फोकस 0, 2, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताओ। Y square is equal to -8x. बेटा टाइप करके एवरीवन, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। Right. श्रावणी गलत है बेटा। तो फोकस मतलब वर्टेक्स क्या हो गया? 0, 0 पे हो गया। फोकस क्या दिया हुआ है? 0, 2 दिया हुआ है। 0, 2। तो अगर फोकस मतलब अगर वर्टेक्स मेरा 0, 0 हो गया एंड फोकस इज 0, 2, तो वर्टेक्स पैराबोला कौन सा हो गया? ऊपर वाला पैराबोला हो गया। लाइक वर्टेक्स नीचे है, फोकस उसके ऊपर है, तो पैराबोला इज अपवर्ड पैराबोला। एंड अपवर्ड पैराबोला अगर हो गया तो क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a y टाइप होती है, 4a y टाइप होती है। a इज 2 यहाँ पे गिवन है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y इज माई पैराबोला। ओके, नेक्स्ट is find equation of parabola which is symmetric about y axis. Symmetric about y axis and passes through point and passes through point 2, -3. टाइप करेंगे, everyone will type, right? No one will. Find the equation of parabola which is symmetric about y-axis and passes through point 2, -3.
किसी का आया? हाँ सर, ये आ गया क्या आ गया? -1 बस। बेटा क्या निकाल रहे हो? इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। मैंने ये थोड़ी ना बोला है कि ये वर्टेक्स है जो आप लोग x-2 का होल स्क्वायर और y+3 कर रहे हो। बस एक पॉइंट है जहां से वो पास हो रहा है। सर आ गया। टाइप करो पार्थ। मैं भी टाइप x square is equals to 9/2 x square is equals to -2/3 -2/3 नहीं है शौनक, दोनों नहीं आएगा प्रतीक्षा, एक ही आएगा। x square is equals to -y/3 but -4/3 आएगा, 4/3y। हाँ सर 4 भूल गया था। हाँ वही आएगा। सर लेकिन Okay. फिर आप वर्टेक्स 0,0 मान रहे हो। वर्टेक्स 0,0 ही है, मैंने बताया ना तुम्हारे सिलेबस में एनसीईआरटी के 0,0 ही दिया हुआ है। सर वो मैंने रैंडमली माना इसलिए दोनों लिख दिए। सर इसके एक्चुअली बहुत अच्छा। सारे ऑप्शंस बन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में वर्टेक्स इज एट ओरिजिन इटसेल्फ, तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में ओरिजिन ही है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, दो चीजें हमें देखनी है। सबसे पहले तो कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल है, ठीक है, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, दोनों में से कोई एक पैराबोला होगा। ओके, नाउ दिस इज पासिंग थ्रू 2, ठीक है, दिस इज पासिंग थ्रू 2, -3। तो अगर 2, -3 से पास कर रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये? लेट्स से वर्टेक्स इज एट 0,0, या अगर ये 0,0 है तो 2, -3 से पास कर पाएगा पैराबोला कभी? एवरीवन नो, नहीं सर। पास कर पाएगा, तो ये वाला पैराबोला हम रिजेक्ट कर देंगे। तो कौन सा पैराबोला हो गया? x² इज इक्वल्स टू -4ay। तो मैंने बोला ना कि पहले हमें फोर्थ वाला पैराबोला हो गया, राइट मनीष? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पैराबोला डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन सा है। फिर इफ यू हैव द जनरल इक्वेशन x² इज इक्वल्स टू -4ay, तो आप क्या कर सकते हो? वैल्यू पुट कर सकते हो। वैल्यू Point पुट कर सकते हो। तो 4 इज इक्वल्स टू -4a, y इज -3। तो बेसिकली a कितना आ जाएगा यहाँ से? 4 3 12, 1/3। एंड इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ a, तो बेसिकली आपको a ही रिक्वायर होता है यहाँ पे, बाकी तो x और y तो वैसे ही रहते हैं। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो गई? x² इज इक्वल्स टू -4/3y। अच्छा, ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी में बहुत फालतू फालतू क्वेश्चंस थे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस अभी मैं करवा रहा हूँ। मतलब रहेगा भाई, पूछा जा सकता है पेपर में, तो उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। ऐसा मत परेशान होना कि आउट ऑफ सिलेबस है, आपके लिए कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ठीक है। यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग, क्योंकि यहाँ पे नहीं काम आएगा तो कहीं ना कहीं काम आएगा, थ्रू आउट योर 2 ईयर कोर्स कहीं ना कहीं तो काम आएगा फॉर श्योर, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास क्या हुआ कि एवरीवन नोज बीम, राइट? बीम क्या होती है? आपने पिलर सुने?
जिसपे वॉल खड़ी रहती है, पिलर्स, यस सर। राइट? हाँ सर। तो बीम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल पिलर्स होते हैं। जब आप देखोगे अपने घर पे तो यू विल फील दैट देयर आर मेनी, जैसे वर्टिकल बीम्स को पिलर्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बीम को बीम बोलते हैं, ठीक है? तो बीम क्या होता है? बीम्स आर बेसिकली स्ट्रक्चर्स दैट आर यूज्ड टू होल्ड, जैसे अब जब भी आपकी छत पड़ती है, जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखोगे तो देयर इज अ mesh of iron rods that is created and that is filled with concrete और cement and everything, उसको fill करते हैं to hold the structure. But to hold the structure ऐसा नहीं है कि आप इनफाइनाइट मैश बना दोगे, क्योंकि इनफाइनाइट मैश बनाने पे लाइक ऐसा नहीं है कि यू विल जस्ट क्रिएट अ बिग मैश एंड आप उसमें जो भी आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, लाइक सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, स्मॉल क्या कहते हैं, ग्रैनुअल्स हो गए, उसके क्या कहते हैं उसको, जो गिट्टी पड़ती है छोटी वाली, तो मतलब वो सारी चीज़ों का मिक्सचर बना के जस्ट नॉट पुट इट देयर, बिकॉज उससे क्या होता है, बिकॉज अगर मैश बहुत बड़ा हो जाएगा, इफ मैश इज वेरी बिग, तो क्या होगा कि ये जो सेंटर है ना, ये जो सेंटर है, ठीक है, लेट्स से यू हैव अ बीम हियर टू होल्ड दिस स्ट्रक्चर, यू हैव अ बीम हियर टू होल्ड दिस स्ट्रक्चर एंड इस तरह से कुछ है, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। तो इफ दिस मैश विल बी वेरी बिग, ठीक है, ये टॉप व्यू है, इस तरह से समझना, तो क्या हो जाएगा कि सेंटर में लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, सेंटर में द लोड इज वेरी मच, तो फिर वहां से क्या होता है कि देयर आर चांसेस कि छत जो होती है वो ढह सकती है। मतलब जब आप कैलमिटीज सुनते हो ना कि लाइक कंस्ट्रक्शन सही से नहीं हुआ एंड बहुत सारी चीजें हो गई, जैसे जब ओवर ब्रिजेस बन रहे होते हैं एंड बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स, दैट इज व्हेन द कंस्ट्रक्शन इज नॉट राइट, ठीक है? तो अब बहुत बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये सोचो कि सिविल इंजीनियरिंग में ये चीज़ 4 ईयर्स में पढ़ाते हैं, तो मैं बस आपको ब्रीफ कर रहा हूँ 2 मिनट में। तो बस फील करने की कोशिश करना कि अगर आपने यहाँ मटेरियल डालना शुरू किया तो सबसे ज़्यादा लोड कहाँ पे होगा? सेंटर में होगा, बिकॉज बाकी सब तो बीम से होल्ड है। मतलब ऐसा समझ लो कि एक चादर बिछाई हुई है, ठीक है, यू आर होल्डिंग अ बेडशीट, फ्रॉम 4 ऑफ योर फ्रेंड्स आर होल्डिंग बेडशीट्स एट 4 एंड्स, ओके। अब अगर मैंने सेंटर में एक बॉल रख दिया या कुछ मटेरियल डाला तो सबसे ज्यादा लोड कहाँ पे होगा? लाइक वेयर विल बी दैट बिगेस्ट डिप? दैट विल बी इन द सेंटर, राइट? यस सर। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी होती है। नहीं, मैंने सिविल से नहीं किया, मैंने मैकेनिकल से किया हुआ है, बट तो वही सेम चीज यहाँ पे भी होती है कि लाइक इफ यू हैव दीज बीम्स जो होते हैं, ये बीम्स क्या करते हैं? इस कंस्ट्रक्शन को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। सो यू कैन नॉट बी एट टू फार फ्रॉम द सेंटर, तो आपको बीच बीच में क्या करना पड़ता है सपोर्ट के लिए? यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ बीम, जस्ट एज द केस ऑफ पिलर्स। पिलर्स क्या करते हैं? उस बीम को होल्ड करने के काम आते हैं। लाइक बीम भी अगर बनाया है आपने, तो बीम को भी तो कुछ होल्ड करने के लिए चाहिए ना, तो बीम्स को होल्ड करने के लिए पिलर्स बनते हैं, ठीक है? और फिर ये पूरा जो मैच होता है, दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज नॉट टॉप व्यू, दिस इज फ्रंट व्यू। टॉप व्यू ये है, तो इसके नीचे, बीम के नीचे पिलर्स होंगे आपके टू होल्ड दोज बीम्स, एंड what beams does is beams hold these meshes, जो आयरन meshes बनाते हो आप, जो सरिया यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, एंड उसमें जो आप बिल्डिंग मटेरियल भरते हो तो उसको होल्ड करने के काम आते हैं। तो बीम्स एंड पिलर्स गो हैंड इन हैंड। तो अगर मैंने एक बीम बनाया और 2 पिलर्स से होल्ड करवाया उसको, पिलर्स को मैं छोटे से डिनोट कर रहा हूँ बिकॉज पिलर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है? मैंने पिलर से होल्ड करवाया और एक बीम था, ठीक है? अब सोचो बीम कितना हैवी होगा। लाइक बीम जो होता है, बीम इटसेल्फ, किसी ने पिलर बनते हुए देखा है? लाइक इफ यू हैव सीन हाउ पिलर्स आर मेड, तो वो क्या करते हैं? मोल्ड ले आते हैं, मोल्ड लाने के बाद आयरन रॉड्स फिल करते हैं उसमें, ठीक है, होल्ड करने के लिए आयरन रॉड्स को, एंड लेटर व्हाट दे डू इज कि इसमें बिल्डिंग मटेरियल्स फिल करते हैं इस मोल्ड को। जैसे आप जब कोई चीज बेक कर रहे होते हो, केक बेक कर रहे होते हो, तो आपके पास एक फिक्स मोल्ड होता है पहले, उसमें आप सारी फिलिंग्स भरते हो,
राइट, उसमें आप सारी फिलिंग्स भरते हो, फिर आप बेक करते हो, तो वो स्ट्रक्चर होल्ड करता है। सर्कुलर, अगर आपके पास सर्कुलर मोल्ड इज बेसिकली द स्ट्रक्चर, फिक्स स्ट्रक्चर। अगर आपके पास सर्कुलर मोल्ड है तो आपका जो बेक स्टफ होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। इफ यू हैव अ स्क्वायर मोल्ड, अगर आप उसमें मटेरियल फिल करके बेक करोगे तो दैट विल बी अ स्क्वायर स्ट्रक्चर। बेसिकली जैसे केक्स बनते हैं या डिफरेंट टाइप के पैन केक्स और बाकी सारी चीज़ें बनती हैं। सिमिलरली एक मेरे पास इफ आई हैव अ पिलर मोल्ड, तो मैं जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाऊंगा और उसमें सीमेंट और बाकी मटेरियल भरूंगा, वही स्ट्रक्चर फॉर्म होगा पिलर का। ठीक है, तो ये होता है पिलर का स्ट्रक्चर। सिंस पिलर्स आर स्ट्रेट, तो मैक्सिमम लोड कहाँ पे होता है? उसके बॉटम पे होता है। ठीक है, बट जब बीम होता है, बीम्स आर बेसिकली हॉरिजॉन्टल पिलर्स। तो बीम्स जो होते हैं, लेट्स से देयर आर बीम्स को अगर सपोर्ट किया है तो बीम का मैक्सिमम वेट कहाँ पे होगा? लाइक वेयर विल बी द मैक्सिमम इफेक्ट इन केस ऑफ बीम्स? इनके सेंटर पे होगा, राइट? क्योंकि यहाँ से तो होल्ड है, बट यहाँ पे क्या होगा कि बीम थोड़ा सा डिप करेगा। ठीक है, बीम थोड़ा सा डिप करेगा। तो अगर बीम भी आपने बहुत लंबा बना दिया तो चांसेस आर कि बीम भी गिर सकता है। जब बीम गिरेगा तो वापस से छत गिर सकती है। तो बहुत तरह की चीजें होती है टू कीप इन टू कंसिडरेशन, प्लस आप किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हो। सो वी हैव वन सच बीम विथ अस। क्वेश्चन अब पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। वी हैव वन सच बीम विथ अस जिसको पिलर्स ने होल्ड किया हुआ था, एंड बीम वॉज टू हैवी टू होल्ड। तो क्या हुआ कि बीम जो है ना वो सेंटर से थोड़ा डिप कर गया, पैराबोला टाइप कुछ फॉर्म कर गया। ठीक है, पैराबोला टाइप कुछ फॉर्म कर गया। नाउ इट इज गिवन दैट वंस द बीम हैज डिप्ड, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर। ये वाई एक्सिस लिया मैंने, एंड ये जो पूरा डिस्टेंस है, this whole distance pillar to pillar is 12 centimeter, is 12 centimeter. ठीक है, now the question is, a beam is supported at its end which are 12 meter apart. 12 meter है, sorry centimeter नहीं, 12 meter है। ठीक है, a beam is supported at its ends by support which are 12 meters apart. Since the load is concentrated at its center, लोड जो भी है बीम का, ये बीम है मेरी, उसका सारा लोड सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट सेंटर। तो बीम क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर डिप कर गया है। ये मेरी बीम हो गई। ओरिजिनली ऐसी होनी चाहिए थी हॉरिजॉन्टल, बट सिंस लोड इतना ज्यादा था तो वो डिप कर गई है 3 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स। And in the shape of parabola, is reflected in the shape of parabola. ठीक है, how far from the center is the deflection? 1 centimeter. How far is the deflection from the center? is 1 centimeter. मतलब ये जो मेरा सेंटर था, मतलब like how far from the center is the deflection 1 centimeter. अब देखो, कोई चीज ऐसी होनी चाहिए थी, वो ऐसी हो गई है, 3 सेंटीमीटर डिप कर गया है। ठीक है, ये पूरा 12 मीटर गिवन है डिस्टेंस। अब आपसे पूछ रहे हैं कि सेंटर से कितनी दूरी पे। ठीक है, सेंटर से कितनी दूरी पे ये जो डिफ्लेक्शन है ये 1 सेंटीमीटर है। लाइक यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, एट व्हाट डिस्टेंस, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x। तो सेंटर से x डिस्टेंस पे कितने डिस्टेंस पे फ्रॉम सेंटर द डिफ्लेक्शन इज 1 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन है। ओके, सो एक बार मैं वापस से क्वेश्चन ब्रीफ कर रहा हूँ, जितने लोगों को समझ में आ गया है प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग इट। देखो, मेरे पास एक बीम थी, हॉरिजॉन्टल बीम थी, which were supported by 2 ends। अब क्या हुआ कि देयर वाज, सेंटर पे आपको फील हो रहा होगा कि देयर इज, जो मैंने बीम समझाया अभी यहाँ पे कि सेंटर पे मैक्सिमम लोड पड़ता है, तो उसकी वजह से बीम डिफ्लेक्ट हो गई, एंड बीम इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला के बाद मुझे पता है कि ये डिस्टेंस जो है सेंटर पे दिस इज 3 सेंटीमीटर, और जो बीम की लेंथ थी, लेंथ ऑफ बीम जो थी वो 12 मीटर थी। सो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एट हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, एट हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये जो सेंटर था
उससे कितनी डिस्टेंस पे the deflection of beam is will be 1 centimeter. So you have to find this value of x. जरूरी नहीं है, मतलब एग्जैक्टली ये चीज रूट ट्वेल्व नहीं प्रतीक्षा, रूट 12 नहीं आएगा। हर्ष जरूरी नहीं है, लाइक मतलब यू अगर है भी तो इस चीज को प्रूव करना पड़ेगा। ओके सर। देखो पॉइंट समझो हर्ष, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ तो उसको हम लेटेस्ट रेक्टम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते ना। यस सर। अगर है भी तो उसको प्रूव करें। ओके। नहीं अनीश 4 नहीं है। प्रतीक्षा चेक करना, रूट जो भी आया है आपका उसका डबल आ रहा है रूट में। शौनक सेम सर 12 पूरे का डिस्टेंस है या फिर सिर्फ हाफ हाफ तक डिस्टेंस है? नहीं 12 पूरे का ही डिस्टेंस है। अच्छा। राइट पार्ट सही है। बेसिकली हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या क्या डेटा गिवन है। तो पैराबोला कौन से फॉर्म का है? Which form is of equal to 4ay. x square is square equals equal to to 4a. अब मुझे क्या चाहिए, कोई भी एक पॉइंट मिल जाए जहां से पैराबोला पास कर रहा है तो हम ओके राइट, ए निकाल सकते हैं। Yes. तो कैसे मिला वो पॉइंट हमें जहां से वो पास कर रहा है, जहां से पैराबोला इज पासिंग? So 6,3 6,3/100 minus 3. मतलब हाँ, तो 6,3 कैसे मिला बेटा? सर सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट बिकॉज सिमेट्रिकल होता है तो x by 2 हो जाएगा, तो फिर वो 12/2 6 हो गया मिड पॉइंट पे, एंड देन 3 तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। तो आपने y एक्सिस को कहां से माना? यहाँ से। हाँ ओके ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कहां से मान रहे हो। अगर आप y एक्सिस को यहाँ मानोगे, एक सेकेंड,
हाँ सॉरी अबाउट दैट विश्वजीत, अगेन मैं 0,3 को फोकस नहीं बोल सकता। सेम पॉइंट जो मैंने हर्ष को बताया कि लाइक फोकस इज दिस, हो सकता है ये दिया हो, तो यू कैन नॉट एग्जैक्टली से दैट इज फोकस, बट ठीक है। 6,3 कैसे होगा? 6,3/100 होगा ना सेंटीमीटर मीटर। हाँ तो वही बता रहा हूँ बेटा कि आप यहाँ से भी मान सकते हो, आप यहाँ से भी मान सकते हो, 6,300 ही आएगा, राइट? तो 6,300 नहीं, 6,3/100। 3/100। ही बोला आई डोंट नो ये किसके घर से आवाज आ रही है, सॉरी अबाउट दैट। 1 मिनट का टाइम है, देख लेते हैं। इट पैराबोला जो ये पास करेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? हाँ सॉरी, व्हाट आई वाज सेइंग कि पैराबोला x² is equals to 4a and parabola is passing through 6,3/100. सो अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो you'll be getting the value of a मिल गया आपको। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट? 2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। राइट, x is equals to x equal to 2, x is equals to 2 की y is equals to 2, y equal to 2 सॉरी, y is equals to 2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पे 2/100 सॉरी। सर y equal to 1/100 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, 1 सेंटीमीटर दिया। ओरिजिन अब वर्टेक्स पे ले रहे हैं ना। ओरिजिन वर्टेक्स पे ही लो बेटा, तो ज्यादा इजी रहेगा ना, ठीक है? तो y is equals to 2/100 सब्स्टिट्यूट करोगे तो you'll be getting ये x क्या आ जाएगा वहाँ पे, वही x रिक्वायर्ड था। तो अगर आप 6,3/100 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस इज सो इरिटेटिंग, तो 36 is equals to 4a 3/100। जस्ट गिव मी अ मिनट यार, क्या हो रहा है? तो सॉरी, तो यू कैन सी दैट a जो आएगा मेरा वहाँ 300 आ गया, एंड वंस यू गेट दिस a तो इक्वेशन आपको पता चल गई कितनी आ गई, 1200y। और वापस से अगर आप 3/100y सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो x आपको मिल जाएगा, दिस विल बी 24, x विल बी 2√6। चलो आई एम एंडिंग दिस सेशन, अभी नेक्स्ट एक सेशन में मिनट सर, डिस्कस एक डाउट करेंगे। है। हाँ बेटा बताओ। सर आपने बोला एक बीम बेंड होके पैराबोला बन गई, बीम की लेंथ थी 12, तो पैराबोला की लेंथ उससे बड़ी हो जाएगी ना 12 से? हाँ स्ट्रेच कर जाएगा, राइट? लेकिन सर स्ट्रेच कैसे करेगा वो तो? अच्छा तुम देखो, आपका डोर जो होता है दैट इज फिक्स, राइट? मतलब डोर जो लाइक डोर इज सॉलिड मटेरियल दैट इज फिक्स, राइट? बट जब आपका रेनी सीजन आता है तो यू माइट हैव एक्सपीरियंस दैट डोर्स गेट एनलार्ज्ड अ बिट, फील होता है इस चीज को? लाइक कई बार बंद करने में प्रॉब्लम आती है डोर्स को। हाँ दैट इज द केस विथ लाइक, इसका स्ट्रेच करने का ये मतलब नहीं हुआ है कि लाइक जो सेम था वैसे का वैसा ही स्ट्रेच कर गया। वो ये होगा ना कि यहाँ का जो लाइक लेट्स से बीम की थिकनेस इतनी थी, ठीक है? अब क्या हुआ कि अगर वो स्ट्रेच किया है तो यहाँ पे तो सिंस इट वाज होल्डेड बाय पिलर्स या किसी सपोर्ट से होल्ड किया गया था, यहाँ पे थिकनेस जो होगी वो थोड़ी पतली हो जाएगी, तो वो इनलार्जमेंट वहां से आता है। लाइक थिकनेस डिक्रीज होती है, लेंथ इंक्रीज कर जाती है, शेप डिफॉर्म करता है बेसिकली, ठीक है? y केम 2/100। विश्वजीत यहाँ पे अगर 3/100 लिया है तो ये 1 सेंटीमीटर बचा, ये टोटल डिस्टेंस वाज 3। अगर ये तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर को 2/100 लिया है, लाइक दिस पॉइंट इज एट 2 सेंटीमीटर अपवर्ड्स, राइट? तो यहाँ से पास हो रहा है। सर, बट हम इसको पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर रहे हैं ना, पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो राइट? सर उसमें पैराबोला तो y इक्वल टू 1 पे आ रहा है वहां पे, वो y इक्वल टू 2 पे नहीं आ रहा। y इक्वल्स टू 1 पे आ रहा है, ये 1 1 पे क्रॉस कर सेंटीमीटर रहा दिया है था ना, ओरिजिन ये है हाँ। बेटा, ये यहाँ से डिस्टेंस देखो, आप ओरिजिन इसको मान रहे हो, वर्टेक्स को ओरिजिन मानो।
तो यहाँ से अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर से देखना है तो नीचे से तो 2 सेंटीमीटर हो गया ना। अच्छा हाँ ओके ठीक है। ठीक है, चलो आप लोग का शायद ब्रेक है, मेरी दूसरी क्लास है अभी 10 पे, तो आप लोग कंटिन्यू करो, नेक्स्ट सेशन में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो डिस्कस कर लेंगे। पैराबोला वाली जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर लेना, वो ओरल एक्सरसाइज है एकदम। मेन एक्सरसाइज आपको मेन क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो मिसलेनियस में मिलेंगे, तो मिसलेनियस वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, अच्छे क्वेश्चंस हैं वो। चलो थैंक यू सर एवरीवन। नोट्स भेज देना। हाँ नोट्स में भेज दूंगा बेटा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। बाय सर।